अस्सलाम वालेकुम। दो लड़के एक साथ मुझ पर हमला आवर हुए, एक आगे से और दूसरा पीछे से। मैं चीखती रही, चलाती, मगर उन्होंने ज़रा भी तरस नहीं खाया और मेरी हालत बिगाड़ के रख दें। मेरा नाम रॉबिना है। प्यार से मुझे सब घर वाले रोबी नहीं कहते हैं। मैं अपने माँ बाप की अकलौती बेटी हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे काफ़ी लाड प्यार से पाला था। 19 साल की जवान और खूबसूरत हो, मेरा बराबर है और सफ़ेद गोरा रंग है। झैलों जैसा मैं घर में बैठी कंधा कर रही थी कि मैंने आपको बताया, और बेटा फलां तारीख को तुम्हारी कज़न जो मेरी खाला की बेटी थी, दिलशाद की, उसकी शादी का कार्ड दे आया था। मैं बड़ी खुश हो गई थी क्योंकि मुझे शादी और पार्टियां बहुत अच्छी लगती थी। और आज मैं खुश थी ने अम्मी को कहा कि मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे पैसे दे, मैं अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग मॉल जाकर शॉपिंग करोगी। मैंने कहा ठीक है बेटा, रात में तुम्हारे अबू वापस आते हैं तो उनसे पैसे लेके तुम्हें दूंगी। फिर अबू सरकारी मुलाजिम है। हमारा घराना काफ़ी काता भी था क्योंकि हमारी छोटी फैमिली थी और हम खुले जहन वाले लोग थे। मेरे वालिद भी काफ़ी फरीज है। शाम को घर पर आए तो मेरी उम्मी अबू को बताया कि मेरी भांजी की शादी दिन हो गई है। शादी को कार्ड आया है, फरहान तारीख को शादी है और वो भी को शॉपिंग करनी है। उसको कुछ पैसे दे दे, अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग सेंटर जाएगी और जो उसे अच्छा ये तो अपने लिए शॉपिंग करके आएगी। अबू ने कहा कि ठीक है, रोबिना कोला से पैसे देता हुई हैं। मुझे आवाज़ दी अबू के पास भी। मैंने सलाम किया। अब वो मुझसे कहने लगे कि बेटा तुम्हें कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा कि मुझे 2000 रुपये चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी तो मेरे पास 10,000 रुपये है, तुम ऐसा करो कि कल की वजह परसों चली जाए। शॉपिंग कर ली, शादी में तो अभी 1 हफ्ता है, कल बैंक से 10,000 और निकलवा लूंगा फिर मुझसे 20,000 रुपये लेना। मैंने कहा ठीक है अबू। और फिर मैंने कहा कि आ जाओ, गाना लगा रही हूँ, हम सब खाना खाते हैं। फिर हम तीनों ने बैठकर खाना खाया और फिर मैं अपने रूम में आकर सो गई। सुबह मैंने मुझे उठाया और कहने लगी कि रोबीना उठ जाओ, नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लो। फिर लौटकर वाशरूम चली गई। शाम लेने वाले करो, आप सही है। मैं अबू के साथ बैठकर नाश्ता किया और फिर अब वफा कर चले गए और फिर वक्त का पता ही नहीं चला और शाम भी हो गई, अबू के आने का वक्त हो गया। मैंने अपने दोस्तों को कॉल करके बता दिया था कि कल सुबह हम लोग शॉपिंग करने शॉपिंग सेंटर चली गई। मेरे 3 दोस्त थी, उन्होंने कहा ठीक है रोबी कितने बजे निकलना है, तो मैंने उनको कहा कि शाम 4 बजे निकलेंगे और वो मान गई थी। फिर अबू आए तो उन्होंने फ़ौरन ही कहा कि बेटा अबू के पास गए, मेरे अबू को सलाम के। अबू ने सलाम का जवाब दिया और फिर मेरे हाथ में 20,000 रुपये रख दिए। अबू कहा कि अबू थैंक यू। अब यूँ कहने लगे कि बेटा मैं तुम्हारे लिए हैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। तो फिर अबू का शुक्रिया अदा किया और फिर मैं अपने कमरे में आ गई और फिर अपने दोस्तों को कॉल करने लगी। सबको मैंने बता दिया कि कल 4 बजे हम लोग शॉपिंग सेंटर चली गई और फिर खाना खाकर मैं सो गई। सुबह उठकर ना किया, अब वापस चले गए। फिर मैं अम्मी के साथ थोड़ा घर का काम करवाने लंच और फिर बलाखिर 4 बज गए और मेरी दोस्तों का इंतज़ार कर रही थी, वो भी आ गई थी और हम लोग तैयारी करके जाने लगे और फिर हम लोग शॉपिंग सेंटर रवाना हो गई। मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की थी। मैंने कपड़े भी खरीदे थे और कुछ जेवर ज्वेलरी और कुछ मेकअप वगैरह का सामान भी लिया था। कपड़े के 300 रुपये लिए थे और फिर हम लोग घर वापस आ गया। मैं शादी से पहले रोज़ अपने चेहरे का मसाज करती थी और अपने चेहरे को साफ सुथरा रहती थी। मैं चाहती थी कि शादी वाले दिन सबसे खूबसूरत में लिखो औरत शादी का दिन आ गए। शादी एक बहुत बड़े शादी हाल में थी। मेरी खाला बोले काफ़ी पैसे वाले थे और जो खाला की बेटी थी ना, जमहा भी बहुत खूबसूरत हिंजाल हिंदी, और जिस लड़के से उसकी शादी हो रही थी वो लड़का भी बहुत खूबसूरत था और पैसे वाले भी थे। अब हम लोग तैयार हों कि वक्त पर ही शादी हाल पहुंचे। अभी तक बारात नहीं आई थी। कोई 20 मिनट गुजरे थे कि शोर शराबा शुरू हो गया। सब कह रहे थे बारात आ गए, पर जाकर देखा तो वाकई में बारात आ रही थी। दूल्हे के साथ उसके कुछ दोस्त भी आ रहे थे। एक लड़की को देखा जो दिल है कि साथ आ रहा था, जिसके लगभग उम्र कोई 22 साल थी। बहुत खूबसूरत और आस्था शेरवानी और पजामी बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने उसे देखा तो मैं उस पर दिलहार बैठे थी। अब मैं उसे गौर से देखे जा रही थी और उसने कातिल है कि कंधे पर रखा हुआ था और दुल्हन को लेकर आ रहा था और
सीधा ले जाके दुल्हन के पास बैठा दिया और फिर खुद भी दूल्हे के साथ बैठ गया। फिर मैं भी जल्दी से जाके दुल्हन के बराबर में बैठ गई और फिर दूल्हा के साथ बातचीत करने लगी। फिर मैंने कहा कि ये आपके साथ कौन है? तो वो साथ वाला लड़का मेरी तरफ देखकर कहने लगा कि जनाब, जिस तरह आप दुल्हन के साथ हैं। उसने मुस्कुरा के कहा कि मैं तो दुल्हन की कज़न हूँ, खाला की बेटी हो। तो वो लड़का कहने लगा कि मैं भी तो दूल्हे का दोस्त हूँ। मैंने कहा मेरा नाम रोबीना है, मुझे प्यार से सब्र भी कहते हैं, उसका नाम अदनान है और मुझे सब प्यार से अदनी नहीं कहते हैं। हम उसको देखे कर मुस्कुरा रही थी और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझे नहीं पता था कि उस दिल में क्या है, लेकिन मेरे दिल में तो बहुत कुछ चल रहा था। फिर मैंने दुल्हन का हाथ उठाया और उसने दूल्हे से हाथ उठाया और दोनों हाथों को हमने आपस में मिलाया। ऐसी दुल्हन और दूल्हे का हाथ आपस में मिला तो मैंने उस अदनान का हाथ पकड़ लिया। अब मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। मैंने भी उसकी ताक्यारिया तरफ देखा और जानी चेकली लगी और फिर नज़र उठाकर उसकी तरफ देख रही थी और फिर मैंने उसके हाथ पर हल्की सी चटकी काटी तो वो मुस्कुराने लगा। अब भी समझ गया था कि वो उसे सिग्नल दे रही हूँ। फिर मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे और हम इशारों ही इशारों में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इशारा किया और मैं वहाँ से उठकर वो फिल्म की तरफ आ गई। मैं बस आईने के सामने खड़ी होकर अपने बालों को दरस्त कर रही थी। कुछ मिनट ही गुजरे थे कि अदनान भी वहाँ आ गया। हमें भी अकेली थी और वहाँ पर कोई नहीं था। जैसे दिन उनके पास आया तो उसने मुझे पीछे से पकड़ के गले से लगा लिया। मैंने कहा कोई देख लेगा। उसने कहा देखता है तो देखने वालों में किसी से नहीं डरता। मैंने कहा अदनान मुझे छोड़मगर। उसने मेरे दोनों को पकड़ लिया था और उनको दबा रहा था क्योंकि वो काफ़ी बड़े थे और उनसे खेल रहा था। फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे वर्कशॉप में ले गया। कोई आ गया तो वापस जाएंगे। अदालत ने कहा कि वो भी ना कोई नहीं आएगा। उसने मेरे होंठों का जाम पीना शुरू किया। तकरीबन 15 मिनट तक यही कुछ चलता रहा। मैं बिल्कुल मदहोश गई थी। फिर उसने वॉशरूम में मेरा सब कुछ लिटा दिया और मैं उसे मना भी न कर सके। सब लोग शादी को एंजॉय कर रहे थे और हम दोनों एक दूसरे को एंजॉय कर रहे थे। फिर उसने अपना भी सब कुछ लिटा दिया। उसके बाद उसने मेरी पोजीशन सेंड करो और फिर पीछे से वो सवार हो गया और गेम खेलने लगा। मेरा तो पहली दफ़ा, लेकिन ज़रा मुझे पहले से कायम शदा लग रहा था। तो जिस रफ्तार से वो गेम खेल रहा था वो पहली दफ़ा में तो बंदा नहीं कर सकता। और फिर सारे तरीके से आते थे। तकरीबा हम लोग 30 मिनट तक बाथरूम के अंदर है और इन 30 दिन में कई तरीक़ों से गेम खेल चुका था। और उदनान था बहुत दिलेर क्योंकि उसने पहली ही मुलाकात में मेरा काम तमाम कर दिया था। बल्कि चंद मिनटों में हमारी मुलाकात को 1 ही घंटा हुआ था और उसने मेरा काम तमाम कर दिया था। मैं हैरान हुई थी कि ये बहुत तेज़ और शातिर है। उदनान उसने पहली मुलाकात के पहले घंटे में मेरा काम तमाम कर दिया था। फिर हम दोनों अपने अपने कपड़े सेट करके तैयार हूँ कि पहले अगर उनकी शादी हाल में, और फिर मैं गई और फिर शादी की सारी रस्में होने लगी। अब अगर आप मुझे देखकर हंस रहा था, इदरान को देखकर हंस रही थी और इशारों इशारों में कह रहा था कि कैसा लगा। मेरा शार व शायरी में कह रही थी कि बहुत अच्छा लगा, तुमने मुझे जन्नत की सैर करवा दी है। शादी की तमाम रसूमात अदा हो गई थी। अब रास्ता फजर का वक्त आ गया था। मैंने जल्दी से इशारा किया और फिर वो जिन के पास गई। थोड़ी देर बाद रहा कर दिया गया। आते ही उसने फिर मुझे पकड़ के गले से लगा लिया और फिर मुझे करेगा कि चलो बातों में चलते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, पागल हो, सब लोग जाने वाले, बारात भेजे रवाना होने वाली है। अधर लगा तो फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैंने उससे कहा कि मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो। उसने मुझे अपना नंबर दिया और फिर हम लोग बारात के पास आ गए और फिर भारत रवाना होगी। मैं अपने अम्मी और अबू के साथ घर आ गई, बाथरूम चली गई, फ्रेश होकर वापस आई और चेंज करके सो गई। हमें रात को सो रही थी और मुझे अदनान के ही ख्यालात आ रहे थे। अगले दिन सुबह जब मैं उठी मैंने आपका नंबर मिलाया और उससे बातचीत करने लगी, मगर उनको कहा कि अब तुम मुझे कब मिलोगे तो टाइम निकालो। मैं अम्मी को बता कल अपने दोस्त के घर जा रही हूँ तो घंटे के लिए तुम्हारे पास होगी। अगर उन्होंने कहा कि ठीक है तो फलान जगह पर आ जाना, मेरे दोस्त का घर है, वहाँ पर मुलाकात करेंगे। उसके घर वाले वहाँ पर नहीं हैं। मैं समझ गई थी कि अदनान दूसरी बारी में भी मुझे लेट आना चाहता है और मैंने उसे हाँ बोल दिया। फिर जैसे ही मैं
इसके बताए हुए टाइम पर और उसकी बताई हुई जगह पर पहुंची तो वहां पर पहले से मौजूद था। फिर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने एक दोस्त के घर पर ले गया। मैं अंदर गया तो अंदर बेहतरीन कमरा बना हुआ था। पैसों 3 रोते हैं, मगर एक बहुत बेहतरीन बना हुआ था जिसमें बेहतरीन कस्म का पेग जचा हुआ था। अदनान मुझे मिले।